गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। सास बहू की दुनिया में आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। और है तो अभी चलते हैं फ़िलहाल ऊपर की झाड़ू लगाने के लिए। अभी सुबह का टाइम है और मेरी झाड़ू अभी नहीं लगी हुई है, तो मैं सोच रही थी कि ऊपर कुछ कुछ कर लेती हूँ, थोड़ा हल्का फुल्का झाड़ू ही लगा लेती हूँ। क्योंकि देखिए झाड़ू तो मुझे डेली करनी पड़ती है, नहीं तो कचड़ा वगैरह फैला रहता है, अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे आई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा करके और फिर उसके बाद है तो लगा दूँगी। क्या एकदम से सीढ़ी चढ़ के आना, थक जाओ, हाफी सी आने लगती है। और है तो अभी खाना भी बनाना है। अभी खाना आना कुछ नहीं बना है। और अभी तो मैं तो आज तो कंघी भी नहीं कर रही हूँ, सवेरे से इसी तरीके से लगी रही हूँ। चलिए तो मैं आके थोड़ा सा झाड़ू लगा लूँ और वो कर लूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि इनका जिस दिन जन्मदिन था ना, 11 अप्रैल को, तो उस दिन माँ जी कपड़े नहीं लेके आ पाई थी। और तो क्या बोलते हैं, देखिए कहते ना कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती है बीच में कि कभी नहीं हो पाता है, तो भी न चाह के भी वो नहीं हो पाता है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इनसे कहा था कि क्यों ना लेटे हुए हो, उठ जाओ और मम्मी तुम्हारे लिए ना तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट लेके आई है। क्योंकि ये पूछ रहे थे मम्मी मेरे बर्थडे का गिफ्ट क्या लेके आई, क्या कैसा। देखिए हर बच्चों को शौक होती है, और अब तो दिमाग ऐसा है तो अब तो थोड़ा सा और उस तरीके से है ना। तो ये बोल रहे हैं ना, क्योंकि देखिए इनको ना हर साल इनके जन्मदिन में कपड़े लाती थी मम्मी, और ज़्यादा कुछ नहीं लेके आती थी, पर कपड़े जरूर दिलाती थी, कहीं कुछ छोटा मोटा चीज़ें। तो मैंने इनसे कहा था मम्मी तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट लेके आई है, लो देखो। तो बड़े अच्छे से देख रहे थे खुशी होके, और कह रहे थे कि मैं ये वाला नहीं ये वाला लूँगा, ऐसे करके है ना। और यहाँ पे मैं वो कर रही थी, और फिर मैंने इनसे बोला एक काम करो तुम पहन के देख लो, नाप के देख लो, क्योंकि मम्मी 2 जोड़ी लेके आई हुई थी कपड़े। और फिर कह रही थी मम्मी की 2 जोड़ी कपड़े हैं, अगर इनमें से कोई से पसंद आ जाएगा तो रख लेंगे एक जोड़ी, और नहीं तो फिर वापस हो जाएंगे, क्योंकि पहचान वाले दुकान से लेके आए हुए थे, और तो इस वजह से है ना। और वैसे में अगर वैसा खरीद के लाए होते तो फिर नहीं, क्योंकि देखिए दुकान तो ये जा नहीं रहे थे। कि मैंने इनसे कहा था कि चलो मैं लेके चलती हूँ, तो बोले थे नहीं मुझे नहीं जाना है। और फिर मम्मी ना अचानक से एकदम से लेके आ गई थी, तो ऐसे सरप्राइज टाइप में, तो मुझे इनसे बताने में भी अच्छा लगा थोड़ा सा। और फिर हर चीज़ों की ना सभी लोगों को कुछ ना कुछ करके वो लगता है कि मतलब ऐसा वैसा करके ना काफ़ी चीज़ें होती हैं जो सभी चीज़ों को वो करना पड़ता है। फिर मैं ना आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे कुछ जो सामान हमारा था ना, वो हम सारी चीज़ें सब समेट रहे थे। हमने सोचा कि हम सब समेट दें, फिर उसके बाद है तो और आगे का भी जो सामान है ना उसको हम करते जाएँ। अच्छा मेरे हस्बैंड ना फिर ना बोल रहे थे एक काम करता हूँ मैं कपड़े चेंज करके देख लेता हूँ सही हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो वो नहाने चले गए थे, बोल रहे थे मैं पहले जा रहा हूँ नहा लेता हूँ फिर उसके बाद वो करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उनको ना कोई इतनी मतलब शौक एक ऐसी चीज़ होती है कि उनको कोई भी चीज़ दो तो वो तुरंत में वो करके नहा धो के पहन के फिर उसके बाद पहन के देखेंगे कि किस तरीके से हैं, जच रहे हैं कि नहीं जच रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इनको ना मैं कोई सी भी शर्ट ला के पहना दूं, या मम्मी कोई सी भी शर्ट कपड़े जो भी है, उनको हर चीज़ मतलब उनके उसमें चेहरे पे और है तो कपड़े जमते हैं। नहीं बहुत से लोगों के ऊपर ऐसा होता है कि कलर डाल के देखो कैसा लग रहा है, फिर उसके बाद में लेते हैं ना। और फिर अपने अपनी पसंद होती है, जिसको जैसे कपड़े पसंद आते हैं उस हिसाब से। यहाँ पे कुछ मैं निकाल रही थी ये मतलब कुछ एक पन्नी में सामान रखा हुआ था तो वही मैं निकाल रही थी। फिर यहाँ पे देखिए कितने कैसे मतलब पहन के तैयार हो गए हैं और बैठे हुए हैं। तो कहते मेरा वीडियो मत बना, मेरा वीडियो मत बना। तो मैंने कहा नहीं बना रही हूँ, तुम नहीं आ रहे हो वीडियो में। सामान में कुछ दे रही थी इनको उठा के, हाथों में तो ले रहे थे और वो कर रहे थे। यहाँ पे जो पर्ची वगैरह कपड़ों में नहीं नई स्लिप लगी रहती तो वही सब निकाल रहे थे। मैंने उनसे बोला कि तुम दूसरे वाले की मत निकालना, क्योंकि अगर नहीं हो पाएगा नहीं होगा तो वो उसको वापस करना पड़ेगा। तो कह रहे थे कि नहीं हमने उसकी नहीं निकाली, हमने दूसरे वाले की निकाली है। हमने कही ठीक है। फिर यहाँ पे ना ये कूलर में मतलब कूलर के अंदर ना जो पानी वाली मोटर होती है वहाँ पे थोड़ा सा कचड़ा सा फंस गया था, तो दिमाग ये बोल रहे थे लगाया। पानी छिक रहा है। तो मैंने कहा एक काम करो निकाल दो, नहीं तो फिर कौन निकालेगा, क्या कैसा नहीं बन पाएगा इतने अच्छे से करते हुए। तो ये कहते चल मैं निकाल रहा हूँ अलग हो। तो फिर ये निकालने लगे थे, पर बोल रहे थे पूरा पकड़ ले उस तरीके से। तो मैंने कहा मैं उस तरीके से नहीं पैसे पकड़ती हूँ, रखी है का? तुमको तो अपने हिसाब से कहा। तो इन्होंने फिर ऐसे पैसे करके रखे हो तो निकाल ले लिया था, जाना। क्योंकि इनसे बन बन गया था। तो इस तरीके से। और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी तो मैंने इनका वीडियो बना ली थी, चुपचाप से कैमरा चालू कर दी थी, नहीं तो अभी वो चिड़चिड़ाते गुस्सा करते।
क्योंकि कभी कभी ना जब मन होता है जब वो वीडियो बहुत अच्छे से बनवा लेते हैं, और कभी कभी जब मन नहीं होता तो वो चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो फिर उन्होंने मतलब वो कर लिया था, सब कुछ तैयार हो रहे थे। और तैयार होने के बाद तो मैं बोल रही थी, कहे तुमको कहाँ जाना है, मैं चिढ़ा रही थी, मैंने कहा तुमको कहाँ जाना है। तो कहते कहाँ जाऊँगा, घर पे ही रहूँगा। मैंने चले जाओ कहीं कहीं घूम आओ। तो कहते नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर पे रहूँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कहीं मत जाओ, घर पर रहना, वैसे भी तुम जाते हो ना तो घर वालों को, सारे लोगों को टेंशन दे के जाते हो, इसलिए तुम मत जाओ तो ही अच्छा है ना। कि देखिए कोई मतलब भी नहीं है, अगर मान लो उनको तैयार यार हो गए तो फिर मैं कहीं भेज भी देती है, कहती चले जाओ मेरे मायके घूम आओ, कहीं कहीं और चले जाओ, है ना। तो क्या है, टेंशन, एक टेंशन वाली बात हो जाती है, मतलब एक दिमाग में टेंशन आ जाता है कि पता नहीं कहाँ है, किस तरीके से। फिर ये जाते और इनको कोई बिगाड़ ना भरोसा दे, नहीं नहीं तो रहता हम कि रात लौट में के मैं ना आते सो हैं कि पाऊँ। नहीं, इस तरीके से। तो मैंने इनको कहीं नहीं जाने दिया था, घर पे ही कल मतलब रहे आए थे। यहाँ पे मैं भी ये कर रही थी, कुछ सामान वामान था ना इसके नीचे, वही सब देख रही थी, क्योंकि पापा आ गए थे और तो क्या बोलते हैं, पापा नहाने के लिए जाने लगे थे, वे सब कर रहे थे। देखिए मैं ये कहती हूँ, जैसे अपन ने किसी से कुछ बात बोली और बोलने के बाद तो अगले व्यक्ति ने है तो ये क्या बोलते हैं, अगर हम ही को मतलब, देखिए मैं ये नहीं कहती कि मैं उतने अच्छे तरीके से वो करूं, पर मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि अगर मैंने कोई बात बोली और फिर बोलने के बाद अगर किसी व्यक्ति को बुरा लगा, तो इस वजह से मैं ज़्यादा किसी को कुछ नहीं कहती हूँ। बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और तो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। और ऐसा नहीं है कि मेरे मन में जो आता है मैं वही पागल जैसे बोलते जाती हूँ, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि मतलब कुछ भी मन में आए तो बस बोलते गए। पर मैं ना, ये है कि थोड़ा सा अभी मुझे ये लगता है कि मैं आप लोगों से क्या बात करूँ, रोज़ रोज़ बात करने में भी मुझे थोड़ी सी झिझक सी होने लगती है, क्योंकि जो भी सामने रहता है वो हर बात मैं आप लोगों से बताती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आप लोगों से ना बताती हूँ। जो मेरे मन में रहता है, जो मेरे दिल में रहता है, वो मैं सारी बातें बताती हूँ। हाँ, कुछ बातें ऐसी है जो बताई जाती हैं तो बताती हूँ, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि अपन नहीं चाहते तो हैं कि हम बताएं, पर उसके लिए कुछ समय का इंतज़ार करना पड़ता है कि कुछ समय हो जाए या कुछ वो हो जाए, फिर उसके बाद बताएं। या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी चाह के भी नहीं बता पाते हैं। वो इसलिए नहीं बता पाते हैं क्योंकि देखिए हमारे अपने घर परिवार वाले भी होते हैं जो काफ़ी वीडियोस देखते हैं, और तो सभी लोग वो करते हैं, है ना। तो इस तरीके से चाह के भी नहीं बता पाते हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास सारे बर्तन जम चुके थे। अच्छा हम ना थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेट इस वजह से हो जा रहे हैं इस टाइम पे वीडियोस वगैरह डालने में, कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, थोड़ा मतलब यही घर के काम में लगे रहो, इसमें उसमें थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं। कभी कभी क्या कभी 1-2 दिन से तो मैं ना खुद लेट डाल रही हूँ, क्योंकि इस वजह से मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, अजीब जैसे लगने लगता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट वीडियोस डाल रही हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि पापा आ गए हैं, वहाँ से काम से आ गए हैं, और मैं बैठी थी कि मतलब खाना पीना, पापा नहा लें तो फिर मैं उनको खाना ना दे दूं, क्या कैसा खाते हैं देखना पड़ता है ना। और तो अभी तो वो नहा रहे हैं, क्योंकि आज सुबह पापा भी सुबह ही नहा लेते हैं, पर सुबह टाइम नहीं नहाए थे, इस वजह से कि कहीं जाना था मतलब कि काम से, तो इसलिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी तो वो नहाने के लिए जा रहे हैं, दाएं बाएं हो रहे हैं, और फिर जैसे ही नहा लेंगे तो फिर खाना पीना दे दूँगी, है ना। कहते ना कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी परीक्षा आ जाती है कि कुछ समझ में नहीं आता है, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा वो हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। और आज तो दिमाग बहुत टेंशन में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं, वही चुपचाप से ऐसे ही बैठी हुई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही कहूँगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, है ना। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट भी ज़रूर कीजिए, और मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों का। और तो क्योंकि देखिए कहते ना कि स्थिति चाहे किस भी तरीके की हो वो करना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं वो कर रही हूँ, और मैं काफ़ी परेशान भी हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आके खड़ी ही हो जाती है एक ना एक करके।
तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाद मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय।